डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट बेसिक्स के बारे में, इवोल्यूशंस ऑफ द इंटरनेट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग द इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में एंड आल्सो वर्क ऑफ द इंटरनेट के बारे में। तो आइए अब इंटरनेट के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है और कैसे काम होता है। एट सोर्स कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर इज फर्स्ट ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। मतलब जब हम इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी डेटा शेयर करते हैं, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, उसको हम पैकेट बोलते हैं। इस पैकेट इज असाइन अ यूनिक सीरियल नंबर सच एज 1 2 3 एंड सो ऑन। और हर एक पैकेट एक यूनिक सीरियल नंबर से असाइन किया जाता है जिसको कि हम शेयर करते हैं। एट डेस्टिनेशन कंप्यूटर द पैकेट्स आर रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब सबसे पहले मैं आपको इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रांसफ़र प्रोसेस में जो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि 5 इमेज एक साथ डिवाइड किए, तो पाँचों इमेज को एक छोटा छोटा पैकेट में डिवाइड कर दिया गया, यानी वो 5 इमेज है, तो पाँचों इमेज को 1 बाई 1 वो ट्रांसफ़र होगा। और दूसरी चीज़, उसको एक सीरियल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम व्हाट्सएप पे कोई डेटा शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जितना भी इमेज शेयर करते हैं, वो इस इमेज को अगर वो अगला डाउनलोड करता है तो उसको एक व्हाट्सएप और यूनिक नंबर से, वो सीरियल नंबर से वह इमेज डाउनलोड होता है। द पैकेट्स आर रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। जो पैकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचता है, मतलब वह कंप्यूटर जहां से रिक्वेस्ट आया था या जहां पर हम अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, एंड दे में अराइव इन अ रैंडम ऑर्डर, जो कि अराइव करते हैं रैंडम ऑर्डर में। मतलब मतलब वो 1 बाई 1 नहीं होता है, वो रैंडमली होता है। जो डेटा का साइज छोटा होगा वो पहले डाउनलोड हो जाएगा, जिसका बड़ा होगा वो लेट से डाउनलोड होगा। ठीक है। पैकेट्स 4 में अराइव्ड बिफोर पैकेट 1। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि हमने 5 इमेज शेयर किया, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि 4 पैकेट शेयर किया गया, तो ऐसा संभव है कि पहला पैकेट लेट से डाउनलोड हो और 4th पैकेट जो है वो पहले डाउनलोड हो जाए। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर भी। जैसे मान लीजिए कि कोई इमेज 10 KB का है और 4th इमेज हमारा 5 KB का है, तो 5 KB का इमेज पहले डाउनलोड हो जाएगा और 10 KB के इमेज को डाउनलोड होने में उसके अकॉर्डिंग दुगना टाइम लगेगा। The packets are assembled to obtain the original information. पैकेट जो है वो रीअसेंबल होता है obtain the organizational information के साथ। Note that the packet are reassembled in the order of their serial number and no in the order of the arrival। मतलब जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल बताएं कि जैसे पीडीएफ में हम क्या करते हैं कि अपने 5 इमेज या 4 इमेज है या 4 पैकेट है, उसको हमने एक पीडीएफ में डाल दिया। तो जब उसको ओपन करेंगे या उसको शेयर करेंगे, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, या कोई ओरिजिनल डिटेल इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे किसी को। तो क्या होगा, जब वो ओपन करेगा उस पीडीएफ को, तो सीरियल वाइज 1 2 3 4 पोजीशन पे जिस तरीके से डेटा हमने अरेंज किया था एज इट इज डेटा उसको मिलेगा। ठीक है। उसमें कोई भी डेटा की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक पैकेट में बनकर जा रहा है, एक सिंगल पैकेट के रूप में जा रहा है। यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स यूज द इंटरनेट इन डिफरेंट वे। मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, विच डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, जो कि डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द इंटरनेट आर एज डिस्कस्ड हियर। जिसमें से कुछ कॉमन यूज जो है इंटरनेट का, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सर्चिंग इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ एवर एग्जिस्ट। मतलब इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा पूल है, ब्रिज है, ठीक है,
ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन को रखा गया है, जहाँ से हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन मेनी डिजायर्ड टॉपिक, जो कि प्रोवाइड करता है हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को किसी भी डिजायर्ड टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम सर्च करते हैं, सच एज साइंस, जैसे कि साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रैवल्स, स्पोर्ट्स, कुकिंग, रेसिपीज एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें। द इंटरनेट आल्सो प्रोवाइड यू विथ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट वेरियस इशूज़। इंटरनेट हमें लेटेस्ट न्यूज़ भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे इशूज़ के ऊपर। इवेंट्स एंड हैपनिंग न्यूज़ डेवलपमेंट्स, क्या क्या इवेंट चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, घटनाएं जो घट रही हैं, एंड न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, एंड इन्वेंशंस, नए नए क्या खोज हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, एंड डिजर्ट्स etc, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इट इज़ अ रिलायबल, इमीडिएट, कन्वीनियंट एंड फास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यह बहुत ही रिलायबल और फास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन लेने का बहुत फास्ट तरीका है क्या, इंटरनेट है। विच ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू यू, जो कि इंफॉर्मेशन हम ही से लेता है। मुझसे इंफॉर्मेशन लिया, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर किया और उससे रिलेटेड अगर किसी ने सर्च किया तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो हम ही लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करता है। यू माइट अदरवाइज हैव टू पे फॉर इट, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें उस इंफॉर्मेशन के लिए उसे पे करना पड़े। और फाइंड इट आउट बाई लेस कन्वीनिएंट मीन्स, और जिसको फाइंड आउट किया जाता है किसी और लोगों के थ्रू। फाइंडिंग पीपुल्स, हम इंटरनेट की सहायता से पीपुल को भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब लोगों को, हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एज यूजुअली एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर हम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम करते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स यू विथ द फैसिलिटीज ऑफ फाइंडिंग पीपुल्स, इंटरनेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को फाइंड आउट करने का, जस्ट बाय द प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, लाइक नेम और एड्रेस, किसी पर्सन का नेम और एड्रेस, तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। यू कैन यूज द वेरियस पब्लिक डायरेक्टरीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, हम बहुत सारे पब्लिक डायरेक्टरीज को यूज कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे फॉर फाइंडिंग पीपुल, लोगों को फाइंड करने के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी फाइंड करने के लिए, एंड गेट इन टच विद देम, और उनसे जुड़ने के लिए। यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन के बारे में, सच एज फ़ोन नंबर, जैसे किसे फ़ोन नंबर से, ईमेल एड्रेस से etc से। इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो कि अवेलेबल होता है किस पे, इंटरनेट पर। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट से बना है कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी दो व्यक्ति, दो सिस्टम या दो चीज़ों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है या डेटा का लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। द इंटरनेट इज आल्सो वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, इंटरनेट को यूज किया जाता है बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इट ऑफर एन इकोनॉमिक एंड ईजी अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ईजी सुविधा प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में और अदर चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए। यू कैन कम्युनिकेट विथ अदर पीपुल, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर पीपल से, दूसरे लोगों से, यूजिंग अ वेरियस कम्युनिकेशन फीचर्स, हम बहुत सारे वेरियस कम्युनिकेशन फीचर्स के थ्रू, सच एज ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स etc, जैसे कि ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉगिंग etc के थ्रू प्रोवाइड्स ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। अब जानते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, जैसे ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ फर्स्ट इजी एंड इकोनॉमिकल वे टू कम्युनिकेट विथ अदर इंटरनेट यूजर, यह सबसे पहला और आसान मीडियम है
जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर किसी भी अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन सेंड मैसेज, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं जिसको हम ईमेल्स बोलते हैं। इन एनी पार्ट, किसी भी रूप में, ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड, मतलब दुनिया के किसी कोने में क्षणिक समय में, मतलब कुछ सेकेंड्स में, थ्रू द इंटरनेट, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। चैटिंग, चैटिंग रिफर टू द रियल टाइम कन्वर्सेशन, चैटिंग रिफर करता है रियल टाइम कन्वर्सेशन को, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में कन्वर्सेशन करते हैं, सामने वाला क्वेश्चन करता है, हम रिप्लाई करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला रिप्लाई करता है एट अ सेम टाइम, बिटवीन 2 और मोर पीपुल, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे अभी क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन और लाइव वीडियोस पे हम कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे क्लासेस चलती है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ चैटिंग मोर पीपुल ओवर द इंटरनेट पर। यू कैन राइट एंड सेंड मैसेज, हम लिख सकते हैं और मैसेज को सेंड कर सकते हैं टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को, यूजिंग चैट प्रोग्राम को यूज करके, एंड गेट द रिप्लाई इंस्टेंटली, और उनका इंस्टेंटली रिप्लाई भी हम देख सकते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज चैट प्रोग्राम आर याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर एंड रेडेबोल, मतलब ये सब मैसेंजर हैं जो कि कुछ फेमस मैसेंजर हैं जिसके थ्रू चैटिंग होती है। उसके अलावा बहुत सारे अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। There are so many communication medium, chatting mediums are available today. Video conferencing is a system that enables live communication between 2 or more settings at different location. Video conferencing simple example है, जैसे हम WhatsApp पे 3-4 लोग आपस में एक साथ कनेक्ट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक दूसरे से उसके हालचाल को जानते हैं, या फिर बहुत सारा जैसे स्काइप पे वीडियो कॉलिंग होती है, और गूगल डीओ हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जियो का जो प्रोग्राम है, जियो के जो फ़ोन्स हैं, जो जिस फ़ोन में जियोज चल रहे हैं, जियो 4G सपोर्टेबल है, उसमें डायरेक्ट नंबर से नंबर पे वीडियो कॉलिंग होती है। दे कैन सी ईच अदर, जिसमें हम एक दूसरे को देख पाते हैं, वाइल दे कन्वर्स, जिसमें हम देखते भी हैं और बात भी करते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे कि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, सेम एज with your friends and relative living in some other country over the internet, जो कि दुनिया के किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि हम फेस टू फेस बैठकर बात कर रहे हों। विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल कैमरा, एक छोटे से स्मॉल कैमरे की हेल्प से, द सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन योर कंप्यूटर, जिसके लिए सॉफ्टवेयर लोडेड रहता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में, टैब्स में। न्यूज़ ग्रुप इससे सिंपल पता चलता है जिसमें न्यूज़ आ रही हो। इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप अमॉन्ग सेवरल पीपल हु शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे लोग एक कॉमन इंटरेस्ट को डाल रहे हों, आपस में डिस्कशन कर रहे हों। द आर्टिकल्स रिटेन बाय एनी न्यूज़ ग्रुप मेंबर्स, जैसे कि किसी भी न्यूज़ ग्रुप के मेंबर्स आपस में आर्टिकल लिख रहे हों, आर पोस्टेड ऑन अ बुलेटिन बोर्ड, जो कि पोस्ट कर रहे हो बुलेटिन बोर्ड पे, एंड अदर मेंबर्स कैन रीड, और दूसरे मेंबर्स रीड कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो एंड कमेंट कर रहे हो उस पर, ऑन देम। टू व्यू एंड पोस्ट मैसेज टू अ न्यूज़ ग्रुप, मतलब एक मैसेज को सेंड करने में न्यूज़ ग्रुप में, यू नीड अ न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर की। अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर, एक प्रोग्राम जो कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे चलती है, एंड कनेक्टेड इट टू अ न्यू सर्वर, जो कि कनेक्ट होती है एक नए सर्वर से ऑन द इंटरनेट पर। ऑन द इंटरनेट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप, इंटरनेट पर सैकड़ों हज़ारों न्यूज़ ग्रुप्स हैं, कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल, जो कि कवर करते हैं ऑलमोस्ट सभी पॉसिबल टॉपिक को, इंटरेस्ट को। दीज न्यूज़ ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू कैटेगरी हायरार्कीज ऑफ नेम एंड डॉट्स, जो कि
अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग हायरार्की में डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद विच आर रीड फॉर राइट टू लेफ्ट, जो कि रीड किया जा सकता है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, म्यूजिक, जैज इज रीड एज, जैसे ये सब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह के नाम हैं, साइट्स के नाम हैं जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एज द जैज म्यूजिक टॉपिक इन द अल्ट, अब इसमें म्यूजिक टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जैसे अल्ट, अल्टरनेट कैटेगरीज। ये कैटेगरी क्या है? अल्टरनेट कैटेगरी, अल्ट का मतलब होता है। सम अदर मेजर कैटेगरीज इंक्लूड न्यूज़, रीड न्यूज़ एंड रीड। कुछ अदर टॉपिक्स यूज होते हैं, जैसे न्यूज़ के लिए, रिक के लिए मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉग्नाइजेशंस के लिए, SOC मतलब सोसाइटी के लिए, SCI मतलब साइंस के लिए, COMP कॉम्प मतलब कंप्यूटर के लिए, एंड मेनी मोर्स, और बहुत सारे। अ ब्लॉग इज अ वेबसाइट ऑन विच आर्टिकल्स आर रिटन एंड अपलोडेड फ्रिक्वेंटली। ब्लॉग क्या है? एक तरीके की वेबसाइट है जिस पर आर्टिकल जो लिखते हैं और अपलोड करते हैं। द इंडिविजुअल आर्टिकल्स यू राइट ऑन अ ब्लॉग, हम एक पर्सनल इंडिविजुअल आर्टिकल को लिख सकते हैं किसी ब्लॉग पे, अपने ब्लॉग पर। आर रिफर्ड टू एज ब्लॉग पोस्ट और एंट्रीज, जो कि रिफर किया जाता है ब्लॉग पोस्ट के रूप में और एंट्रीज के रूप में। द पोस्ट कंटेंट मे बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पोस्ट कंटेंट हो सकता है टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, वीडियोज में हो, ऑडियो में हो, लिंक में हो, लिंक ऑन टू वेब में हो, वेब पेज में, और अदर ब्लॉग्स में, ठीक है। इस तरीके से हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ऑनलाइन बिजनेस मीन्स ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। द इंडिविजुअल कंपनीज and business organize use the internet for carrying out business online, ठीक है। इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं वो और बिजनेस ऑर्गेनाइज करते हैं जिस तरीके के इंटरनेट के साइट्स पे, इंटरनेट पर अपनी साइट्स को फॉर कैरिंग आउट बिजनेस ऑनलाइन, अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए। द एक्टिविटी ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस, इस एक्टिविटी को, कैरिंग आउट बिजनेस को ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे, इज नोन एज ई कॉमर्स है। मतलब हम अगर जिस एक्टिविटी के थ्रू हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंटरनेट पर लाते हैं उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स एंड इवन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स, और जो कि प्रोवाइड करता है क्या? हमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए प्रोडक्ट्स को, एंड इवन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल, और आफ्टर सेल के लिए भी सर्विसेज टू द यूजर्स को। ई कॉमर्स रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ पीपल दैट दे incur while going out for shopping। ई कॉमर्स क्या करता है? रिड्यूस करता है कॉस्ट को एंड टाइम को, जिसमें कि लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है और शॉपिंग हो जाती है, लोग घर बैठे अपने काम को कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज फॉर एंटरटेनमेंट, इंटरनेट बहुत बड़े स्तर पर एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आल्सो बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस लाइक ऑनलाइन ऑडियो, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, ऑनलाइन ऑडियो, वीडियो एंड लाइब्रेरीज, ऑनलाइन गेम्स, etc. Nowadays, companies working in media and entertainment field are widely using the internet to broadcast the recorded and live TV and radio programs। आज के डेट में न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट मीडियम्स, ये सब इंटरनेट को यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, अपने रिकॉर्डेड को शेयर करने के लिए, लाइव टीवी के लिए एंड रेडियो प्रोग्राम्स के लिए। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, देयर आर वाइड रेंज ऑफ
सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत बड़े स्तर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि हर एक पर्टिकुलर काम के लिए डिफरेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। सम ऑफ देम आर फ्री एंड सम यू हैव टू पे, जिसमें से कुछ फ्री होते हैं और कुछ के लिए हमें पैसे देने होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, सबसे बड़ा फायदा है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करने का, इज दैट दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम ऑन द इंटरनेट, कि वह हर समय इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। इन एडिशन यू कैन यूज एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर 1 or 2 months in demo mode before actually buying them, जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर को 1 से 2 महीने तक ऑनलाइन यूज कर सकते हैं बिना बाई किए, एज ए डेमो सॉफ्टवेयर, एक डेमो के रूप में। ई लर्निंग, इंटरनेट इज अ ग्रेट टूल्स, इंटरनेट क्या है, एक ग्रेट टूल्स है फॉर एजुकेशन, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। टुडे मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफर ऑनलाइन फैसिलिटीज़, आज के डेट में बहुत सारे एजुकेशन सेंटर ऐसे हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। टू लर्न इन एन इन्वायरमेंट, जिससे कि हम इस इन्वायरमेंट में सीख सकें, वेयर द टीचर एंड स्टूडेंट नीड नॉट टू बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस और द सेम टाइम, जिसके लिए ज़रूरत नहीं होता है कि टीचर और स्टूडेंट सेम समय में एक जगह पर एक क्लास में प्रेजेंट हों। दिस इनेबल्स द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट को परमिशन देता है टू लर्न अबाउट अ वैरायटी ऑफ थिंग, कि वह बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकता है। एट देयर ओन पे, वो अपने खुद के प्लेस से। द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइड वेरी beneficial, the internet has proved very beneficial for a student, जो कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब सपोर्टिव यूज़ हुआ है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, who are living in distant and rural area, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रह रहे हैं या रूरल ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए। स्टूडेंट्स कैन लर्न वेरियस टॉपिक, स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक को लर्न कर सकते हैं। टेक टेस्ट, जो कि टेस्ट दे सकते हैं। एंड गेट रिजल्ट एट द कंफर्ट ऑफ होम यूजिंग द इंटरनेट, और रिजल्ट को भी ले सकते हैं घर पर बैठे बहुत ही आराम तरीके से इंटरनेट की सहायता से। दे कैन आल्सो परफॉर्म ऑनलाइन रिसर्च, वह ऑनलाइन रिसर्च पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, रिसर्च पे भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन। कम्युनिकेट विथ अदर्स स्टूडेंट, और कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर स्टूडेंट से। शेयर लेक्चर नोट्स एंड कोर्स मटेरियल, जिसके थ्रू लेक्चर और शेयर नोट्स को भी स्टडी नोट्स को भी शेयर कर सकते हैं, कोर्स मटेरियल को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। एंड पब्लिश पेपर एंड आर्टिकल्स, और पब्लिश कर सकते हैं किसको, पेपर को और आर्टिकल्स को। दिस हैज़ मेड द डिस्टेंस एजुकेशन ईजियर, जिसकी वजह से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही आसान हो गया। एंड अफोर्डेबल फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेकर क्लास करने में सक्षम नहीं थे इकोनॉमिकल तरीके से। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करें या मैसेज करें। थैंक यू।